जय श्री राम, जय श्री महाकाल। एनएमडीसी के ऊपर मैं ऑलरेडी पहले काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। इस वाले वीडियो में मैं स्पेसिफिकली जो अभी क्वार्टर एंड हुआ है उसके ऊपर बात करने वाला हूँ और काफ़ी कुछ न्यूज़ है। तो इस वीडियो में हम लोग एनएमडीसी के बिजनेस के ऊपर बात नहीं करेंगे। स्कोप आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जिस हिसाब से एनएमडीसी काम कर रही है बहुत तगड़ा है, कोई डाउट नहीं है। बट कुछ रिजल्ट्स को देखकर, कुछ न्यूज़ को देखकर कुछ अपडेट देना बहुत ज़रूरी थी, जिसके कारण ये वीडियो बन रहा है। बट ये ध्यान रखिएगा, ये कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसको प्लीज़ बाइंग सेलिंग के हिसाब से मत देखिए, इसको प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से देखिएगा और समझिएगा कि किस तरह से एनएमडीसी के लिए लॉन्ग टर्म व्यू बनाया जाता है। और अगर आप इसके अलावा मेरा एक्सक्लूसिव ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, उसे दबा दीजिए यार, और वहां पे एक्सक्लूसिव मेंबर्स का ग्रुप का मेंबर बन जाइए, जहां पर एक ही नारा चलता है, यू कमेंट आई मेक। वहां पर सिंपल फंडा है, आप कमेंट करते जाइए। मैं भरपूर सबके वीडियोस बना रहा हूं, 5-5, 6-6 कंपनीज को एक वीडियो में कवर करके, ताकि आपको एक अपडेट जरूर मिल जाए कि किस कंपनी में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। आगे बढ़ने से पहले ये ध्यान रखिएगा कि ये वाले वीडियो में मैंने एनएमडीसी के काफ़ी चीज़ें कवर करी है, जो कि न्यूज़ में भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इसको कवर करते हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं एनएमडीसी का मे 26 मंथ का जो आयरन ओर का प्रोडक्शन है वो 19.9% से बढ़ा है और 5.31 मेट्रिक टन तक गया है। जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली सेल्स के ऊपर भी इंपैक्ट आना चाहिए था, बट सेल्स के ऊपर इतना पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं आया है। सेल्स अभी 4 थोड़ी सी गिरी है, ठीक है, थोड़ी सी गिरी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बट ये छत्तीसगढ़ में हुआ है। छत्तीसगढ़ और कर्नाटका, ये दो जगह पर ये काम कर रहे हैं और दोनों जगह पर एनएमडीसी में, छत्तीसगढ़ में तो प्रोडक्शन बढ़ा है, कर्नाटका में प्रोडक्शन थोड़ा कम हुआ है। आयरन ओर का पूरा सेटअप जो है ना, वो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड में जिस हिसाब से न्यूज़ चल रही है, वर्ल्ड में जिस हिसाब से प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसके बाद आयरन ओर के ऊपर हमें अपना फोकस बनाना ही चाहिए। वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोडक्शन जो करता है आयरन ओर और इन सब में, वो है चाइना, ठीक है। अब चाइना अगर सपोज अमेरिका के अगेंस्ट जाता है तो अमेरिका की जितनी अलाइज हैं वो लोग चाइना से हट के इंडिया की तरफ आ सकती हैं, विच कैन बी अ वेरी गुड स्कोप फॉर दिस। एंड ऑल इन ऑल ये वाले प्रोडक्ट्स की जो एनएमडीसी के प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप तो है। लिथियम इयन बैटरीज के ऊपर भी जब इन्होंने अपना काम चालू किया हुआ है तो आप सोचो कि आगे ना पीछे आगे कंपनी तेजी से भागेगी, तो सही उम्मीद तो ऐसी दिख रही है। तो आ जाते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे। इसको जो ये जो ब्रोकर्स होते हैं, ब्रोकर्स ने अलग अलग रेटिंग्स दी है। सिस्टमैटिक्स जो है वहाँ पर, जो रिसर्च एनालिस्ट हैं वहाँ पे, उन्होंने बाइंग रिकमेंडेशन दिया है और सिटी और गोल्ड्समैन सैक ने सेलिंग रिकमेंडेशन दिया है। इफेक्टिवली अगर मैं दोनों के देखूँ तो मिक्स्ड रिव्यूज़ आते हैं और मिक्स्ड रिव्यू इतना अच्छी बात नहीं है। ये कायदे से देखा जाए तो थोड़ा नेगेटिव लगता है, बट मैं अगर पर्सनली आपको बताऊं तो आप लोगों को ऐसे रिकमेंडेशन से ज़्यादा बेटर अपने खुद के एनालिसिस के ऊपर फोकस करना चाहिए और लॉन्ग टर्म विजन बनाना चाहिए। लॉन्ग टर्म विजन जैसे हम लोग बनाते ही हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से ही बैठते हैं, तभी जाके मल्टी बैगर रिटर्न्स बनते हैं। अदरवाइज आप सोचो कि 15-20% पे अगर अपने को मिल जाए तो ठीक है भाई, वो कभी भी आपको स्विंग ट्रेडिंग में मिल सकता है, बट फिर वो मल्टी बैगर रिटर्न नहीं होता। थर्ड पे आ जाते हैं। एनएमडीसी ने टारगेट किया है 100 मिलियन टन प्रोडक्शन का बाय द एंड ऑफ दिस डिकेड, मतलब 2030 तक ये लोग टारगेट बहुत ज़्यादा अच्छा खासा कर रहे हैं। दिस इज़ गुड यार। मतलब देखो क्या होता है, कई कई बार कंपनीज अपना काम करती जाती हैं, बट कहीं पर भी इसका रिव्यू नहीं मिलता है कि कंपनी आगे पीछे काम कैसे करने वाली है। इसने अभी अगर बोला है कि 2030 तक हम लोग 100 मिलियन टन तक जाएंगे प्रोडक्शन में, तो अगर मैं मानता हूं कि सपोज 90% या चलो 80% भी आता है तो 80 मिलियन टन इज गुड इनफ, अच्छा है वो। मतलब ये लोग ग्रोथ के पर्सपेक्टिव पे तो जा रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से इनको सपोर्ट भी भरपूर मिल रहा है, ऑर्डर्स भी भरपूर मिल रहे हैं और साथ ही साथ ये एक्सपोर्ट भी बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है। एक मेरे को और पॉजिटिव खबर इस पे लगती है, वो ये है कि 60 बिलियन रुपीस का ये FY27 में केपेक्स करने वाले हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जब गवर्नमेंट की कोई कंपनी अगर केपेक्स कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है, मतलब वो उसी कंपनी में और पैसा लगाने की बात करें। 60 बिलियन रुपीस कोई छोटा अमाउंट नहीं है, मतलब इन्वेस्टमेंट स्ट्रॉन्ग कर रही है। ये नए सेगमेंट्स जरूर चालू करेंगे और इसके बेसिस पर कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। कोई भी कंपनी जब केपेक्स करती है ना, तो आप हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत पॉजिटिव होता है। केपेक्स कर रही है और लोन ले रही है तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि मैं लोन लेकर केपेक्स कर रहा हूं, तो अगर वो केपेक्स सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मेरे लोन के ऊपर हालत टाइट होगी।
इतनी डीप में जाओगे ना तो अभी तक एक भी ऐसी न्यूज़ नहीं है अपार्ट फ्रॉम वो गोल्डमैन सैक और सिटी को छोड़ दूं मैं, अगर वो वाले उनके नेगेटिव रिव्यू के हिसाब से एज ऑफ नाउ तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को इसका प्राइस अर्निंग रेशियो जो उसका वैल्यूएशन है वो बहुत बढ़िया लग रहा है अभी भी। आपको ध्यान होगा मैंने जितने भी साप्ताहिक मार्केट अपडेट्स लिए हैं जहां पर एनएमडीसी की बात करी, मैंने जितने भी एनएमडीसी के वीडियोस बनाए उसमें हर जगह एक ही बात बोली है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कंपनी है। जैसे मैं एचएएल के लिए भी बोलता हूँ, एचएएल के लिए भी बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा कंपनी, बट पॉइंट क्या है कि लॉन्ग टर्म का मतलब हम हर क्वार्टर में उसके रिजल्ट्स को चेक तो करेंगे ना। अब अगर हर क्वार्टर में रिजल्ट्स अच्छे चल रहे हैं तो चलने दो ना, क्या प्रॉब्लम है। जैसे एचएएल में 2 क्वार्टर्स खराब हुए थे रिजल्ट्स के, तो अब थर्ड क्वार्टर अच्छा आ गया, तो अब हम लोग वापस उसकी गाड़ी में बैठ जाएंगे ना कि हाँ ठीक है चल कोई बात नहीं। अगर 3 क्वार्टर खराब हो गए तो ऑटोमेटिकली हमें थोड़ा अपना विजन भी चेंज करना पड़ता है। तो यहां पर एनएमडीसी में रिजल्ट्स कभी भी खराब नहीं आ रहे, स्टेबल रिजल्ट्स आ रहे हैं और कंपनी ग्रोथ पर्सपेक्टिव पे अच्छा कर रही है, वैल्यूएशन बहुत बढ़िया है। इंडस्ट्री का प्राइस अर्निंग रेशियो 17 पे है और इनका प्राइस अर्निंग रेशियो 11 पे है, उधर से भी मेरे को ठीक लग रहा है। रिजल्ट्स पे आ जाएं, मार्च 25 क्वार्टर को मार्च 26 क्वार्टर से पहले कंपेयर करते हैं। 7,497 करोड़ का रेवेन्यू था जो बढ़कर हो गया 11,776 करोड़, मतलब अच्छा खासा बढ़ा है भाई, 35-40% से आपका रेवेन्यू बढ़ा है। ऑपरेटिंग मार्जिन, हाँ यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ है, पहले 100 रुपये पे 29 रुपीज़ कमा रहे थे, अब 100 रुपये पे 23 रुपीज़ कमा रहे हैं। मार्च वाला जो क्वार्टर गया है ना, ये वॉर के चक्कर में हर जगह हर कंपनी हर सेक्टर ने एक बार छोटा सा तमाचा तो खाया है बॉस। हर जगह कोई ना कोई रिजल्ट्स में कहीं ना कहीं एक जगह जाके दुखती नस पे हिट हो ही रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो अच्छा खासा बढ़ा है, कोई दिक्कत की बात वहां पर नहीं है। दिसंबर 25 क्वार्टर से कंपेयर करूं तो 7,983 करोड़ का रेवेन्यू था जो 11,776, मतलब रेवेन्यू तो देखो अच्छा बढ़ा है। उधर भी वही प्रॉब्लम है, 100 रुपये पे पहले 28 रुपये कमा रहे थे, अब 100 रुपये पे 23 रुपये कमा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, बाकी सब ठीक है। ईयरली हम लोग बात करते हैं, जो 25 और 26 का अपन कंपेयर करेंगे। रेवेन्यू 25,499 करोड़ से बढ़कर 32,071 करोड़ हुआ, दैट इज गुड। ऑपरेटिंग मार्जिन वहां पर भी प्रॉब्लम था बॉस, पहले 100 रुपये पे 34 रुपीज़ कमा रहे थे, अब 100 रुपये पे 29 रुपीज़ कमा रहे हैं। ये वाले पॉइंट पर आप एक बार सोच सकते हो कि नहीं यार हमें डालना है कि नहीं डालना है पैसा, ये वाले पॉइंट पे आप सोच सकते हो। ऑपरेटिंग मार्जिन कम नहीं होना चाहिए। रही बात प्रमोटर्स की बात करूं, प्रमोटर्स 60% पे हैं, FIIs 13% पे हैं, DIIs भी 13% पे हैं और पब्लिक के पास 10% है। अगर प्रमोटर के पास 50% से ज़्यादा है और पब्लिक के पास 15% से कम है, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ वेरी पॉजिटिव साइन, वेरी पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि प्रमोटर अपने कॉन्फिडेंस में है। एक मेरे को बड़ी पॉजिटिव बात लगती है कि इसको सारे म्यूचुअल फंड्स खरीद रहे हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड्स आपको दिख रहे हैं सबके सब खरीद रहे हैं। कैपिटल माइंड फ्लेक्सी खरीद रहा है, फिर बंधन खरीद रहा है, क्वांट खरीद रहे हैं, ITI, हर म्यूचुअल फंड्स को खरीद रहा है। खरीदना बनती भी है, ये कंपनी कोई हल्की फुल्की कंपनी नहीं है, राइट। आ जाते हैं हम लोग टेक्निकल्स पे, पर टेक्निकल्स पे जाने से पहले अगर आप इतना कुछ डिटेल में सीखना चाहते हो और पैटर्न सीखने चाहते हो, फंडामेंटल्स एनालिसिस सीखना चाहते हो, तो 15 जून से मेरी नई बैच चालू हो रही है द लॉजिकल इन्वेस्टर की, जो कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस उसमें सिखाता हूँ मैं। लॉजिकल इन्वेस्टर बनने की बात होती है, रात को नींद बढ़िया आएगी, ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ। डर आपका मार्केट से खत्म हो जाएगा, ये भी गारंटी से बात कर सकता हूँ। ये इसलिए भी बोल पा रहा हूँ क्योंकि कम्युनिटी के हिसाब से, कम्युनिटी के फीडबैक में ही ये आता है कि आपसे बात करने के बाद, आपके लेक्चर्स अटेंड करने के बाद में डर खत्म हो जाता है मार्केट का कि यार कल क्या होगा। अगर होगा तो हम लोग और बाइंग करने के लिए बैठेंगे ही बैठेंगे, ये फॉर श्योर है, राइट। तो ये सब चीज़ें अगर आपको सीखनी है तो स्क्रीन पर आपके पास नंबर है, आप उस पर कनेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए या फिर कॉल करिए और अपनी डिटेल्स लीजिए। बार बार हम लोग बैक टू बैक कॉल नहीं करेंगे, एक बार आपने पूछा, डिटेल्स ली, हम आपसे एक बार पूछ लेंगे आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ठीक है, क्योंकि बैच साइज़ छोटा होता है। तो मैं बैच साइज़ छोटा इसलिए लेता हूँ ताकि सब लोगों से बातचीत अच्छी हो जाए, क्योंकि मैं 1 घंटा पढ़ाता हूँ और उसके बाद आप लोगों से बातचीत करता हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। थोड़ा ओल्ड स्कूल हूँ बट मेरे को लगता है वो सही है। टेक्निकली अगर मैं बात करूं, इसने डबल टॉप तोड़ा है 95 के ऊपर। 95 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो 110 120 भी जा सकता है, ये बहुत बढ़िया लोकेशन पे है अभी। अगर पहले तो 90 के ऊपर ही इसका ब्रेकआउट आ गया था, बट 95 के ऊपर कंफर्मेशन है। अगर वो 95 के ऊपर फ्राइडे क्लोजिंग के बाद अगर उधर खड़ा रहता है ना तो मजा आ जाएगा, अगले हफ्ते 100 110 आराम से देख सकते हैं। रही बात सपोर्ट की, तो 85 का इसका एक सपोर्ट है और 85 के नीचे 75 का एक सपोर्ट है। तो ये थोड़े से सपोर्ट्स हैं जो आपको समझने ज़रूरी है। आई होप कि ये वाले वीडियो में, मैंने इस वाले वीडियो में बिजनेस के ऊपर बात नहीं करी है, उसके ऊपर हम बहुत बातचीत पहले भी कर चुके हैं, एकदम क्रिस्प अपडेट के ऊपर थी, NMDC के ऊपर। तो लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा है वीडियो, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके ये भी बताना और कौन सी कंपनी पर डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा जैसे ये भी बना रहा हूँ। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।